आपका तो लेता हूं। न्याय की इस लड़ाई में मैं उनके साथ हूँ। लेकिन मैम जहाँ जैसे हरियाणा में जिस प्रकार से चीज़ें सामने आई, आपकी तस्वीरें सामने आई, नैना जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने देखी होगी एक वीडियो कि मनोहर लाल खट्टर वहाँ बैठे थे, आपने अपना दुपट्टा उतार कर रख दिया, उसकी वजह जानना चाहेंगे पहले। वो मैम नहीं बताऊंगी, वो सब आपको पता ही है, फिर इतना लंबा मैं क्यों बताऊं। आज इनके समर्थन में आई हूं तो इनका ही मुद्दा मैं उठाऊंगी कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। देश की बेटियों को, मैं भी देश की बेटी हूँ, वो भी देश की बेटी हूँ, सबको न्याय मिलना चाहिए। सामने आया था कि जो आपका गांव है वहाँ से दूर दूर तक कॉलेजेस नहीं हैं, बेटियों के लिए उतनी सुविधाएं नहीं की गई हैं। हमारे गांव में तो जी बताने बैठूंगी तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मतलब बेटियों की बात आ जाती है ना मैम, क्योंकि जिस प्रकार से आपने दुपट्टा उतार कर रखा, हरियाणा में एक आन मान शान की बात मानी जाती है, और यहाँ भी आज 30 दिन पूरे हो गए हैं मैम इस धरने को। ये बहुत ही गलत है, अन्याय है, सरकार की तानाशाही है। आप अपनी, आपका ही तो, आपकी सरकार का तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो बेटियां आपके लिए गोल्ड मेडल लेके आती है, आपके देश का तिरंगा फहराती हैं, क्योंकि आप दो ही तरह से अपना तिरंगा देश दूसरी कंट्री में फहरा सकते हो। एक तो युद्ध करके और वो जगह जीत के, और एक ओलंपिक में खेल के मेडल लेके आके। तो वो युद्ध वाली तो वो बहुत हो जाता है, किसी जगह पे कब्जा करना या उसको, उसमें बहुत जान माल का नुकसान, पैसे का ये होता है। इसमें खिलाड़ी की 100% खुद की मेहनत होती है और नाम रोशन होता है देश का। आपने तिरंगे का नाम रोशन बोला, लेकिन मैम जो ब्रिजभूषण शरण है जिसके खिलाफ आरोप लगे हैं, वो तो मेडल को 15 रुपए का बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि मेडल क्यों वापस करना है, करोड़ों रुपए की जो ट्रेनिंग में लगे उसको वापस कीजिए, मेडल तो 15 रुपए में बिक जाएगा। उनकी सोच है मैम, मेडल जो 15 रुपए का बता रहे हैं वो उनकी सोच है। एक जो बच्चा या बच्ची बहुत छोटी उम्र से प्रैक्टिस करने लगता है, अपना खून पसीना बहाता है, तब जाके मेडल आता है एक देश के लिए। 15 रुपए का उनके लिए होगा। वैसे तो सरकार जो कलेक्टर है वो इंडिया का सबसे टफ एग्जाम है जी, लेकिन एक 5 पढ़े हुए मंत्री के सामने ऐसे यूं करके खड़ा कर देते हैं, ये तो फिर वो मेडल को तो वो 15 रुपए का बताएंगे ना। मैम 1 महीना से ज्यादा गुजर गया लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द सुनवाई करो। आप बेटियों को बचाने की बात कर रहे हो, बेटियों को पढ़ाने की बात कर रहे हो, फिर किस बात की? कभी आप कहते हो, उलझाते हो हमें हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में, कभी कुछ बनाने में, कभी रुपयों के मामले में देश को लाइन में लगा रहे हो। तो न्याय दे दो हमें। बेटियों को बचा के फिर क्या करोगे? जब बेटियां जो जिंदा है उनको न्याय नहीं दे रहे हो, पेट वालों की आप रक्षा कर रहे हो। आपका कितना समर्थन रहेगा? मेरा किस तरह से समर्थन रहेगा? 100% समर्थन रहेगा। मैं अपने गांव में बैनर लगाऊंगी, गांव में जाके जागरूक करूंगी इस आंदोलन के बारे में। मैम 30 दिन तो हो गए धरने को, आपने अभी हिंदू राष्ट्र का जिक्र कर दिया। मैं ये बताना चाहूंगी कि कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर ये धरना चल रहा है और इसी के सामने ही कई बार देखा गया कि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए लोग आए, और उनकी ये मांग थी कि इसी 15 अगस्त को देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। ये बताइए मैम, इतने सालों से, 75 सालों से हमारे साथ मुसलमान रह रहे हैं, कभी कोई खतरा नहीं हुआ। अब क्या हो गया कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को मार देंगे, काट देंगे? इतने साल नहीं काटा, अब कैसे काट देंगे ये? अब उनसे खतरा कैसे हो गया? हम उनके साथ खेले हैं, कूदे हैं, उनके साथ बड़े हुए हैं, उनके घर का हमने खाया, हमारे घर का उन्होंने खाया। अब उनसे खतरा हो गया हमें? जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे भाई बंद है, उनसे खतरा हो गया, वो हमें काट डालेंगे? इतने साल तो नहीं हुआ। मैम समर्थन में आप आई हैं, क्या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी आप? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूंगी कि देश का आप मुखिया हो, प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री आप एक गरिमामयी पद पे हो, एक बहुत बड़े पद पे हो, आपसे न्याय की उम्मीद चाहती हैं। आप पार्टी लेवल पे मत जाओ कि आप बीजेपी के हो या उसके हो। आप बीजेपी के नहीं हो, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के नाते आप अपनी बेटियों को सुरक्षित करो। अपने देश में जो भी महिला या किसी के साथ, किसी भी तबके के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को आप खत्म करो। आप एक बहुत बड़े जिम्मेदार पद पे हो, आप राजा हो, हम प्रजा है। मैम आखिरी सवाल, आपका जिस तरह से मौजूदा सरकार है, अभी की जो मौजूदा सरकार है सेंट्रल में बैठी है, नजरिया क्या है आपका, ये बता दें। मैं तो ये कहूंगी कि सरकार को जल्द से जल्द ये सब खत्म करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मुद्दा बाहर जाता है तो हमारी इमेज खराब होती है। सरकार की नहीं, हमारे देश की इमेज खराब होती है कि हम पड़ोसी देश के बारे में ऐसे ऐसे बोलते हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है फिर? नैना जी, अब तो ब्रिजभूषण शरण ने बोलते हैं कि नार्को टेस्ट करवा लीजिए, और फिर ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, शायद 2 भागों में बट गए लोग, क्योंकि सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है जैसे ही उन्होंने बोला कि नार्को टेस्ट करवा लीजिए, बोल रहे कि लो सच्चाई है इसलिए सामने आ रहा है, और बोल रहे हैं नार्को टेस्ट करवा लीजिए। वो उनकी सोच है मैम, जो जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसी बात करेगा, लेकिन मैं पूरा समर्थन में हूँ। चलो जी।